हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबके में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक प्रथम बुक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको आप चाहें तो मेरे साथ स्क्रीन पर साथ साथ पढ़ सकते हैं। और इसके जैसी और भी मज़ेदार कहानी अगर आपको सुननी है या पढ़नी है तो आप इनकी स्टोरी वेवर वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए आज की हमारी कहानी का नाम जानते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है अंडे का फंडा, जिसको लिखा है अपर्णा अथरिया ने, जिसके चित्र बनाए हैं स्वाति अग्रवाल ने और जिसको ट्रांसलेट किया है, जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया है पंकज चतुर्वेदी ने। तो जैसा कि आप इसका कवर पेज देख पा रहे होंगे, अंडे का फंडा। तो आपको क्या लग रहा है इसके कवर पेज को देखकर, इसके शीर्षक को सुनकर? ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अंडे की शायद ट्रिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ना, वो सवाल जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो शायद उसका जवाब हमें इस कहानी में मिल जाए। पर मुझे भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कहानी में है क्या। तो शायद बड़ी मज़ेदार होने वाली है ये कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं हम। 6 साल की काव्या को चिड़ियों के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसे अपने खेत में गायों को खिलाने में बहुत मजा आता है। एक सुबह उसने जोर से आवाज लगाई, नमस्ते। दादी ने आवाज लगाई, काव्या, अंडे गिनने में जरा रघु की मदद कर दो। और रघु मालूम पड़ता है कि वो काव्या का छोटा भाई है। तो रघु अंडे गिन रहा था, क्योंकि दादी ने उसको अंडे गिनने को बोला था। तो रघु अंडे गिन रहा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और इतने में उसने देखा कि उसका कुत्ता उसकी चप्पल लेकर भाग रहा था। तो वो तभी चिल्लाया, ओए मेरे चप्पल नीचे रखो, अभी इसी वक्त। और आपको क्या लगता है कि रघु को वो गिनती याद हुई होगी? कहाँ तक पहुंच गया था रघु? 14 तक। क्या उसको 14 तक गिनती याद रहेगी कि उसने लास्ट 14 तक अंडे गिन लिए थे? मुझे तो लगता है कि रघु भूल गया होगा। चलिए देखते हैं। वो फिर से गिनने लगा, क्योंकि रघु तो भूल गया था। 12, 13। ओए मैं 13 पर था या 12 पर? रघु सोच में ही पड़ गया। रघु भूल चुका था कि वो 14 पर था, ना कि 12 या 13 पर। रघु ने सारे अंडे टोकरी से बाहर निकाले और फिर एक बार गिनने लगा। फिर से उसने गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। उसकी गाड़ी 16 तक पहुंची ही थी कि उसने देखा उसका दोस्त पुनीत उसकी साइकिल छेड़ रहा था। और उसका ध्यान फिर से पुनीत पर चला गया, जो कि उसकी साइकिल छेड़ रहा था। पुनीत, मेरी साइकिल मत छीओ। उसने पुनीत को फिर से बोला कि प्लीज पुनीत, मेरी साइकिल मत छुओ। और लगता है कि शायद रघु फिर से भूल जाएगा काउंटिंग कि वो कहाँ तक था। रघु फिर से गिनने लगा, 15, 16। अरे नहीं, मैं कहाँ था? उसने काव्या से कहा।
अभी मैं सारे अंडे इकट्ठे कर लेता हूँ, हम इनकी गिनती बाद में करेंगे। हर बार रघु ने 2 बार कोशिश करी। वो पहली बार तो 14 पर भूल गया और दूसरी बार 16 पर। तो इस बार रघु ने सोचा कि सारे अंडे एक बार इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद गिनती करेंगे। काव्या बोली, मैंने स्कूल में गिनती करने का एक सरल तरीका सीखा था। तुमको बस 1 से 10 तक गिनती करनी है। बड़ी संख्या गिनना तो कठिन है, लेकिन छोटी संख्या गिनना आसान है ना? रघु बोला, मैं तो करोड़ तक गिन सकता हूँ। आपको लगता है रघु करोड़ तक गिन पाएगा? काव्या ने उसको एक सरल तरीका सिखाया कि आप जब बड़ी काउंटिंग्स करते हो और जिसमें बड़ी संख्या होती है तो वो याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप चाहो तो छोटी छोटी संख्याओं को गिनकर और उसको बाद में जोड़ सकते हो, तो वो आसान हो जाता है। पर लेकिन रघु को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। रघु सोचा कि शायद काव्या ऐसे ही बोल रही है। लेकिन 10 तक गिनना तो बहुत सरल है। 10 अंडों को एक टोकरी में रखो और फिर एक नई टोकरी ले लो। फिर से 1 से 10 तक गिनती करो। अब तुम्हारे पास 10 अंडों वाली कई टोकरियां हो जाएंगी। रघु ने काव्या को देखकर फिर से मुंह बनाया। तो इस बार काव्या ने उसको और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी कि तुम ऐसा करो, एक टोकरी में 10 अंडे रख लो और ऐसे ही हर टोकरी में 10-10 अंडे रख लो। तो जब मानो अगर तुम्हारे पास 2 टोकरियां हैं और 10 अंडे हैं, एक टोकरी में, तो कितने होंगे? एक टोकरी में 10, दूसरी टोकरी में 10, तो कितने हुए? 10 और 10 20। काफी आसान और सरल तरीका बताया है काव्या ने, पर शायद रघु को अभी भी पसंद नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर हम लगाएं कि हमारे पास 4 टोकरियां हैं जिसमें 10-10 अंडे हैं, एक टोकरी में 10, दूसरी टोकरी में 10, तीसरी टोकरी में 10, चौथी टोकरी में 10, तो 10 10 20, उसमें 10 30 और उसमें 10 40। अरे वाह, काव्या ने तो बहुत सरल तरीका बताया है, पर शायद रघु को अभी भी वो पसंद नहीं आया। रघु ने 10 अंडे गिने और उन्हें टोकरी में रखा। फिर उसने दूसरी टोकरी ली और उसमें भी 10 अंडे रख दिए। उसने उतावलेपन में कहा, मैंने सारे अंडे इकट्ठे कर लिए हैं। क्या तुम बता सकती हो कि मेरे पास कितने अंडे हैं? तो अब रघु ने काव्या की बात मानी है और उसने 10-10 अंडे करके हर एक टोकरी में रख दिए हैं। तो शायद आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कितने अंडे उसने रखे हैं हर टोकरी में, 10। और कितनी टोकरियां हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो आप सोचिए कितने अंडे होंगे रघु के पास। क्या वो गिन पाएगा कि कितने अंडे हैं उसके पास? तो काव्या ने पूछा, तुम्हारे पास अंडों से भरी कितनी टोकरियां हैं? रघु ने जवाब दिया, 10 अंडों से भरी 5 टोकरियां। तो यानी काव्या ने कहा, तुम्हारे पास 50 अंडे हैं। कितना आसान था ये, है ना? आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि इसमें 5 टोकरियां हैं, तो एक टोकरी में है 10 अंडे, तो हम सीधा 10-10 गिन सकते हैं। 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। अरे वाह, सच में ये कितना सरल है, कितना अच्छा आइडिया दिया है काव्या ने। मैं कोशिश करूंगी मैं भी चीजों को ऐसे ही गिनूं। पर मैं आपको एक सच बात बोलूं, ऐसे सच में मैं भी गिनती हूँ। मैं सच में जब या मैं पैसे गिन रही हूँ या कोई चीज गिन रही हूँ या सिक्के गिन रही हूँ, तो मुझे वो 10-10 करके मैं ऐसे करती हूँ कि 10 का मैं जोड़ा बना देती हूँ। कोई भी चीज का 10 एक जगह, 10 दूसरी जगह, 10 दूसरी जगह, 10 चौथी जगह, और वो फिर बाद में काउंट कर लेती हूँ। बड़ा ही आसान होता है मेरे लिए।
काव्या ने जो मेरे को सरल लगता है वो ही यहाँ पर बता दिया है। सच में आप भी ट्राई करके देखिए, ये बहुत आसान तरीका होता है गिनने का, क्योंकि मैं वो लगातार गिनते गिनते मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पर थी। अरे तुमने इतनी जल्दी कैसे गिन लिया? दादी ने पूछा। अजी 10 अंडे एक टोकरी में हैं, हमारे पास 5 टोकरियां हैं, ऐसे में 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा। कितनी बार बोल दिया काव्या ने। 10 जमा 10 जमा यानी 20, उसमें 10 यानी 30, 30 में फिर 10 यानी 40, और 40 में फिर 10 यानी 50। अंडों की 5 टोकरियां यानी कि 50 अंडे, काव्या ने कहा। काव्या और रघु दादी के साथ बाजार गए और उन्होंने अंडे बेचने का आनंद लिया। आज मुझे लगता है कि काव्या और रघु ने बहुत अच्छे से अंडे बेच दिए होंगे। घर पर आकर उन्होंने पैसे गिनने में दादी की मदद की। रात के खाने में उन्होंने भात के साथ मजेदार अंडा सांभर खाया। हाँ, बहुत ही मजेदार कहानी थी ये। सच में मुझे नहीं पता था कि काव्या ने जो मुझे सरल लगता है, शायद आप में से भी कई को ये वाला तरीका बड़ा ही आसान लगे। और सच में मैं भी बोलूँगी कि ये बड़ा ही आसान तरीका लगता है मुझे चीज़ें गिनने का, और फटाफट गिनी भी जाती हैं चीज़ें, आपको याद रहता है, आपके गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। इसमें और भी चीज़ बताई है, हम देखते हैं उसको। इकाई और दहाई। एक अंडा, एक मुर्गी, एक टोकरी। किसी भी वस्तु की अकेली संख्या को इकाई कहलाती है, यानी कोई भी चीज जो एक होती है उसको हम इकाई बोलते हैं। और एक दहाई यानी 10 इकाइयों का एक समूह होता है। जब एक चीज कोई भी होती है, जैसे ऊपर दिया गया एक अंडा या एक मुर्गी या एक टोकरी, तो वो इकाई हो गई। और ऐसे ही अगर एक अंडे के साथ हम 9 अंडे और रख दें, यानी कि अगर हम 10 अंडे को साथ रख दें, तो वो क्या हो जाएगा? दहाई। यानी कि जो भी चीजें 10 होंगी वो हो जाएगा दहाई। जैसे इसमें दिया गया है 11। 11 में क्या होता है? एक दहाई और एक इकाई। सच में है ना बड़ा इजी ये। और इसी तरीके से उन्होंने ये फूलों का एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया हुआ है कि 11 फूल हैं, तो उन्होंने 10 फूलों को एक साथ रख दिया, तो वो क्या हो गया? एक दहाई। और एक फूल को अलग रख दिया तो एक इकाई। ऐसे ही उन्होंने चिड़िया का भी समझाने की कोशिश करी है कि 12 चिड़िया हैं, तो हम कैसे उसका विभाजन करेंगे? एक दहाई और 2 इकाई, यानी 10 चिड़िया एक साथ और फिर 2 चिड़िया अलग अलग। ऐसे ही उन्होंने तीसरा चीज दिखाई है पेंसिल्स की। तो 23 पेंसिल्स एक साथ हैं, तो 23 पेंसिल्स में क्या होगी? 2 दहाई, है ना, क्योंकि 10 प्लस 10 प्लस 3 यानी 2 10 के ग्रुप हैं उसमें, तो 2 दहाई हैं। 2 दहाई प्लस 1 इकाई प्लस 1 इकाई और प्लस 1 इकाई, 3 इकाई हैं और 2 दहाई। है ना कितना आसान। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कहानी बड़ी ही मज़ेदार लगी होगी, और इससे हमें काउंट करने की चीज़ें आ गई हैं कि हम किस तरीके से आसानी से काउंट कर सकते हैं। हमें इकाई और दहाई का भी मतलब पता चला, और हमें कहानी भी सुनने को मिली। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। तो ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप स्टोरी वीवर वेबसाइट पर जा सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।